अब हम लोग ईशावास्य उपनिषद का 8वां श्लोक सुनते हैं। सपर्यगाच्छुक्रं कायमव्रणमस्नाविरन् शुद्धं पापविद्धं कविर्मनीषी परिभुः स्वयंभूर्याथा तथ्यतोऽर्थान् व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः। वह महापुरुष उन परम तेजों में सूक्ष्म शरीर से रहित, छिद्र रहित या छत रहित, शिराओं से रहित, स्थूल 5 भौतिक शरीरों से रहित, अप्राकृत दिव्य सच्चिदानंद रूप शुभाशुभ कर्म संपर्क शून्य परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है, जो सर्वद्रष्टा, सर्वज्ञ एवं ज्ञान स्वरूप, सर्वोपरि विद्यमान एवं सर्वनियंता स्वेच्छा से प्रकट होने वाले हैं और अनादि काल से सब प्राणियों के कर्मानुसार यथायोग संपूर्ण पदार्थों की रचना करते आए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। इसमें ज्ञानी का लक्षण बता रहे हैं। अगर योग सिद्ध हो गया, आध्यात्मिक हो गया तो कैसा होगा। सह वह महापुरुष शुक्रम, उन परम तेजों में 4 चीजें हैं, रेतस, ओजस, तेजस और वर्चस। रेतस को स्थूल में वीर्य कहते हैं, वही शुक्र है। महापुरुष का वीर्य तेजों में होता है। अकामम सूक्ष्म शरीर से रहित, अवर्णम छिद्र रहित या छत रहित, अस्नाविरम शिराओं से रहित, स्थूल 5 भौतिक शरीर से रहित, शुद्धम अप्राकृत दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप, अपाप विद्धम शुभाशुभ कर्म संपर्क शून्य परमेश्वर को पर्यगात प्राप्त हो जाता है, जो कभी सर्वद्रष्टा, मनीषी, सर्वज्ञ एवं ज्ञान स्वरूप, परिभू सर्वोपरि विद्यमान एवं सर्वनियंता, स्वयंभू स्वेच्छा से प्रकट होने वाले हैं और शाश्वतीभ्य अनादि, समाभ्य काल से, यथा तथ्यतः सब प्राणियों के कर्मानुसार, यथायुग अर्थान संपूर्ण पदार्थों की व्यदधात रचना करते आए हैं। ये श्लोक के शब्दों का अर्थ है। अगर इसकी व्याख्या को समझने की कोशिश करें तो जो महापुरुष भगवान को जान जाता है, अध्यात्म तत्व को जान जाता है, उसके भीतर भगवान वास करने लगते हैं। तो भगवान कैसे हैं? भगवान है शुक्रम, परम तेजों में, सूक्ष्म शरीर से रहित है। भगवान का न स्थूल शरीर है न सूक्ष्म शरीर है। व्रण मतलब घाव, छिद्र, छत, तो भगवान इससे रहित है। भगवान को कोई घाव नहीं होता। शरीर शुद्ध दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप, कोई पाप कर्म उनको छू नहीं सकता, यानी सर्वद्रष्टा हो जाता है। कहते हैं ना, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। जो छंद लिखता है वो सामान्य भाषा में कवि कहलाते हैं। यहाँ पर कवि का अर्थ है ऋषि। संस्कृत में ऋषि का पर्यायवाची शब्द कवि है। मनीषी यानी ज्ञान मूर्ति है, सबसे ऊपर है, स्वेच्छा से प्रकट होने वाले हैं, अनादि काल से हैं, सब प्राणियों के कर्मानुसार यथायोग संपूर्ण पदार्थों की रचना करने आए हैं। परमेश्वर को सर्वत्र देखने वाला महापुरुष भगवान को प्राप्त होकर भगवत रूप हो जाता है। भगवान के कोई कर्म नहीं होते, न शुभ न अशुभ कर्म है। उनका सूक्ष्म शरीर प्राकृत नहीं है। पंचतत्व, पंचभौतिक, अस्थि, शिरा, मांसादिमय, षड्विकार युक्त स्थूल देह से रहित, छिद्र रहित, दिव्य शुद्ध सच्चिदानंद घन है एवं सर्वद्रष्टा है, सबके ज्ञाता है, सबको अपने नियंत्रण में रखने वाले सर्वाधिपति हैं और कर्म पर वश नहीं, वरण स्वेच्छा से प्रकट होने वाले हैं, तथा जो सनातन काल से सब प्राणियों के लिए उनकी कर्मानुसार समस्त पदार्थों की यथायोग रचना और विभाग व्यवस्था करते आए। तो जो भगवान को जान जाता है वह भी वैसा ही हो जाता है। फिर उस ज्ञानी के शरीर में कोई रोग नहीं रहता। शरीर में सुख दुख होता है, रोग शोक संताप होता है, पर ज्ञानियों के शरीर में ऐसा नहीं होता। उसका शरीर परम तेजों में होता है। उसका स्थूल शरीर हो या सूक्ष्म शरीर हो, कोई घाव नहीं होता। वो पंच भौतिक नहीं होता, प्राकृत नहीं होता, कोई शुभ अशुभ कर्म उसे नहीं व्यापते हैं। वो आकाश रूप होता है और ऐसा कुछ नहीं है जो वो नहीं जानता, ऐसा कुछ नहीं है जो ज्ञान उसके पास न हो। सर्वनियंता होता है और अपने आप प्रकट हो सकता है। जो स्वरूप परमेश्वर का है वही कवि यानी ऋषि का है। वो मनीषी भी है, परिभू है, स्वयंभू है, शाश्वत है, सनातन है, तथा प्राणियों का यथायोग नियंत्रण कर सकता है, संपूर्ण पदार्थों को जानता है, उनमें कोई विकार नहीं, यानी समस्त विकारों से रहित परमात्मा है। वैसे ही ज्ञानी भी समस्त विकारों से रहित हो जाता है। जो ज्ञानी परमेश्वर तत्व को आत्मसात कर चुका है, घुल मिल चुका है, उसको कोई विकार नहीं रहता है। उसका देह स्थूल हो, सूक्ष्म हो, कारण हो, विकार से रहित होता है। उसका चित्त कर्मभार से रहित होता है। केवल ईश्वरीय प्रकाश की छाया उसमें रहती है, कोई कर्म बाधा नहीं होती। जब तक ऐसा नहीं है तब तक वो ज्ञानी नहीं है। वो स्वामी जी कहते हैं, जैसे गाल फुला कर रहना और हा हा करके हंसना दोनों साथ साथ नहीं हो सकता, वैसे ही विकार भी रहे और ज्ञान भी रहे, ये संभव नहीं है। यही वो मंत्र है जो श्री अरविंद को प्रेरित किया रूपांतरण के लिए।
ईश्वर आ जाए आत्मा में वास करने के लिए, यानी ईश्वरीय तत्व प्रकाशित हो जाए, तो देह हो, मन हो, प्राण हो, सब रूपांतरित होकर प्रकाश रूप हो जाता है। कहीं पर अंधकार नहीं रहता, घाव नहीं रहता, विकार नहीं रहता, नाड़ियों में और शिराओं में केवल प्रकाश बहता है। और जब तक ऐसा नहीं हुआ है तब तक समझो पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ है। बंगाल के एक बहुत प्रसिद्ध महात्मा है लोकनाथ ब्रह्मचारी। उनको मन में आया घूमने चलते हैं। घूमते घूमते उत्तरी ध्रुव पर पहुंच गए। उन्होंने लिखा है कि मेरे मन में आया कि खून कैसा होता है। नारी काटा तो देखा खून गोंद की तरह हो गया, गिलेटिन की तरह हो गया। वे बड़े अद्भुत महात्मा थे। श्री माँ जो बाद में अरविंद आश्रम आई, उनको दर्शन देने फ्रांस पहुंच गए थे। उनके घर के सामने टहलते दिखे। जब श्री माँ पांडिचेरी आई और जब उनको पेरिया लाइट किताब दिखाई गई तो वो बोली, अरे मैं तो इस महात्मा से मिली हूँ, ये तो मेरे घर आए थे मिलने। और श्री अरविंद का परिचय उन्होंने ही हमें वहाँ दिया और कहा था ये महामानव हैं और तुमको उनके पास रहकर साधना करनी है। लोकनाथ ब्रह्मचारी ने ही श्री माँ को श्री अरविंद का परिचय दिया। पेरिया लाइट किताब में लोकनाथ ब्रह्मचारी की चर्चा है। उनकी फोटो देखने के बाद श्री माँ ने पूछा कहाँ के हैं, तो बताया बंगाल के हैं। तो महात्मा ऐसे होते हैं, उनमें प्रकाश ही प्रकाश होता है। उनका स्थूल शरीर होते हुए भी शुद्ध होता है, कोई पाप उसे भेद नहीं सकता है। निष्पाप, निष्कपट, निष्कलुष हो जाता है। अब अगले 3 मंत्रों में विद्या और अविद्या का तत्व समझाया गया। इस प्रकरण में परब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति के समान ज्ञान को विद्या के नाम से कहा गया है और स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति अथवा इस लोक के विविध भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति के साधन कर्म को अविद्या के नाम से कहा गया है। इन ज्ञान और कर्म दोनों के तत्व को भली भांति समझकर उनका अनुष्ठान करने वाला मनुष्य ही इन दोनों साधनों के द्वारा सर्वोत्तम तथा वास्तविक फल प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। इस रहस्य को समझाने के लिए पहले उस दोनों के यथार्थ स्वरूप को न समझकर अनुष्ठान करने वालों की दुर्गति का वर्णन करते हैं।